राहुल गांधी का गुजरात दौरा, खबर यह नहीं थी, अंदर की खबर यह कि गुजरात दौरे के दौरान राहुल गांधी ने जो दांव चल दिया उसने मोदी और अमित शाह दोनों की सियासी नींदें उड़ा दी। क्या हुआ गुजरात में? कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, एक नहीं दो तस्वीरें हैं। वो दो तस्वीरें राहुल गांधी की जो है वो बहुत बड़ा संकेत दे रही है। गुजरात दौरे की इनसाइड स्टोरी, जब राहुल गांधी ने बैठक ली और बैठक में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया, मगर सबसे पहले दो तस्वीरों का हमने जिक्र किया जिसने मोदी और अमित शाह की नैतिकता पर तक से सवाल उठा दिए, नैतिकता पर से सवाल खड़े कर दिए। उस पर भी आएंगे, मगर पहली तस्वीर, क्योंकि दूसरी तस्वीर नैतिकता पर सवाल उठा रही है, मगर पहली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर बहुत खास है। यह तस्वीर क्यों खास है? क्योंकि राहुल गांधी जिस वक्त गुजरात की धरती पर कदम रखते हैं तब होता क्या है, आपने देखा होगा कि अक्सर एक प्लान होता है कि जब मोदी जी पहुंचते हैं विदेश में तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। मगर यहां क्या हुआ, राहुल गांधी जैसे ही पहुंचे और एयरपोर्ट से बाहर निकले तब एक जनता का हुजूम दिखाई दिया, जबरदस्त भीड़ थी और उस वक्त राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जैसे ही राहुल गांधी गुजरात पहुंचते हैं तब एक और दूसरी तस्वीर आती है, नेता विपक्ष राहुल गांधी की भूमिका वाली वो तस्वीर, जहां पर वो कुछ परिवारों से मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं और ये मुलाकात की तस्वीरें मोदी और अमित शाह तक पहुंच रही थी। अब क्यों पहुंच रही थी? ये तस्वीर राहुल गांधी के साथ जो आप देख रहे हैं, जानते हैं ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिन्होंने पुल हादसे में, हाल ही में जो पुल हादसा हुआ था, ये उसके पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया। राहुल गांधी सिर्फ सियासी मीटिंग करने के लिए गुजरात नहीं गए थे, इसीलिए ये दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि परिवार वालों का दर्द बांट रहे थे। जो काम बीजेपी के नेताओं को करना चाहिए था, बड़े बड़े नेताओं को, वो काम मोदी जी को करना चाहिए था, वो काम नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी कर रहे थे। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि 9 जुलाई को वडोदरा में यह हादसा हुआ था और 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तब भी गुजरात मॉडल पर, मोदी के गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े हुए थे। और अब राहुल गांधी की इस मुलाकात के मायने इस परिवार से यही है, अब वो समझ रहे हैं कि आप गुजरात में राहुल गांधी ने जो प्लान तैयार किया है, अब उस पर भी हम आएंगे। लेकिन यह तस्वीर इसलिए खास थी, इसलिए हमने आपको ये दो तस्वीरें दिखाई जो वायरल हो रही है। लेकिन अब जो प्लान राहुल गांधी ने तैयार किया है, अगर वो आविष्कार धरातल पर उतर गया तो चमत्कार हो सकता है कांग्रेस के घर में। पहले हम उसका जिक्र करें, मगर जिस तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे थे, ये तस्वीरें मोदी और अमित शाह को बेचैन इसलिए कर रही हैं। ये दोनों तस्वीरें, और खासतौर पर ये पीड़ित परिवार के साथ मिल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं पीड़ित परिवार के साथ सिर्फ खड़ा नहीं हूं, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ूंगा। राहुल गांधी ये समझा रहे हैं। इन परिवारों से मिलना गुजरात मॉडल पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा करता है। इसीलिए हमने कहा कि ये दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब अंदर की खबर क्या है? गुजरात में राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी चर्चा हो रही है? कांग्रेस के घर में भी हो रही है और बीजेपी के घर में भी। गुजरात में हुआ ये कि राहुल गांधी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे आप प्रयोग कह सकते हैं। अब वो प्रयोग कितना सफल होगा ये नहीं मालूम, लेकिन इस प्रयोग की चर्चा हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ने अपने पिछले दौरे में यह कहा था कि भाई इस बार गुजरात में सिर्फ गुजरात का कार्यकर्ता ही जिला अध्यक्षों को तय करेगा। दरअसल हिस्सा तो लेने गए थे राहुल गांधी संगठन सर्जन अभियान में। क्या संगठन सर्जन अभियान, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने गुजरात में की। अब आप कहेंगे नया क्या है? दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं कि 2027 के चुनाव के लिहाज से भाजपा को टक्कर देने के लिए यह रणनीति अपनाई है। मगर खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने गुजरात से ही, यानी मोदी और शाह के गढ़ से ही जिला अध्यक्षों को तैयार किया है। अंदर की खबर क्या है? हुआ यह कि जो ये नया प्रयोग, नया काम राहुल गांधी ने किया है ना, अपने पिछले दौरे में राहुल गांधी ने एक वादा किया था। वादा यह किया था कि जो कार्यकर्ता यह चाहता है कि जिला अध्यक्ष बने, यानी कार्यकर्ताओं की मर्जी से जिला अध्यक्ष बनेगा। राहुल गांधी ने यह कहा था कि ऊपर से कोई नहीं थोपा जाएगा। जिला अध्यक्ष बनाने का वादा किया था जमीन के कार्यकर्ताओं, और उसी की शुरुआत इस अभियान के जरिए राहुल गांधी ने शुरू की। अब हुआ क्या? हुआ यह कि जब यह राहुल गांधी ने आइडिया दिया था कि भाई ऊपर से कोई जिला अध्यक्ष नहीं थोपा जाएगा, तो ग्राउंड पर काम करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ राहुल गांधी के आदेश पर, जिसमें कार्यकर्ताओं से बात की गई और उन्हीं कार्यकर्ताओं में से किसी एक को जिला अध्यक्ष बनाया गया। अब इस काम के लिए कांग्रेस ने बकायदा मुकुल वासनिक को
जिम्मेदारी दी थी, एक कमेटी बनाई, उसका अध्यक्ष बनाया। अब राहुल गांधी ने गुजरात से ही, यानी कि मोदी और अमित शाह के गढ़ से ही अपने पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। यानी गुजरात के कार्यकर्ताओं की आवाज सीनियर मोस्ट लीडर ने आके सुनी, राहुल गांधी ने आके सुनी, और उसके बाद जो अध्यक्ष बने हैं उनका प्रशिक्षण शुरू हुआ। और राहुल गांधी ने बकायदा ना सिर्फ उनमें जोश भरा, बल्कि देश के कांग्रेस के संगठन के नेताओं को संदेश दे दिया कि अब बदलाव होगा। यानी गुजरात में घर के सब कुछ बदल डालूंगा टाइप का तो मामला हुआ, मगर देश के संगठन को यह संदेश दे रहे थे कि अब संगठन के स्तर पर बदलाव होगा। कई जगह पर तो नई टीमें बनी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो वहां पर भी बदलाव होगा, राहुल गांधी ये संदेश दे रहे थे। और हां, याद करिए राहुल गांधी का वो चैलेंज जो मोदी और अमित शाह को उन्होंने दिया था कि 2027 में गुजरात में भाजपा और बीजेपी को, उस बयान को याद करिए एक बार फिर से, वो बयान सुनिए। ये बयान क्यों सुना रहे फिर आपको बताएं। लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में। तो यानी साफ है कि राहुल गांधी गुजरात को बहुत सीरियसली ले रहे। उनका ये बयान भी इसीलिए वायरल हो रहा है। एक और बड़ी बात यह कि जब जून में उपचुनाव हुए थे, याद करिए, तब देश के 4 राज्यों में चुनाव हुए थे और 5 विधानसभा सीटों पर बायपोल हुआ था। तब भी गुजरात में भी यही हुआ था कि मोदी जी जिसे अपना गढ़ कह रहे थे, गुजरात मॉडल की हवा निकल गई थी, क्योंकि गुजरात में इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल कर ली थी और एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, विसावदर सीट, और यहां पर गोपाल ने जीत हासिल की थी। और तब सवाल खड़े हुए थे कि क्या मोदी जी के गुजरात में जिसका वो जिक्र करते थे, उसी की जनता, यानी कि गुजरात में जो जनता का मोह, क्या बीजेपी से भंग हो रहा है। खैर, राहुल गांधी का ये दौरा अब दिल्ली में बैठे बीजेपी आलाकमान, समझ रहे हैं ना, आलाकमान मतलब मोदी और अमित शाह, दोनों को बेचैन कर रहा है, क्योंकि इसी गुजरात से राहुल गांधी ने रेस वाले घोड़ों का जिक्र किया था और अब नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति उसी का संकेत दे रही है। और हां, स्लीपर सेल को बाहर करने की बात भी राहुल गांधी ने कही थी। और स्लीपर सेल आप जानते हैं कांग्रेस में तो है ही, बड़े बड़े नेता हैं जो अभी भी पदों पर विराजमान है, तो राहुल गांधी उनकी छुट्टी कब करेंगे, यह भी सवाल है। खैर, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में गुजरात में इस बार राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो कुछ चमत्कार कर पाएंगे, जो आविष्कार किया है वो चमत्कार कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चलते चलते एक दरख्वास्त, आप ही का अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां खबर नहीं, खबर के पीछे की खबर दिखाते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।